मैं सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का के अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों, आज हम यहां पर देखने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में बात करें तो चैप्टर का नाम है बहुपद। बेटा, इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि उसके एग्जाम्पल भी कवर हो जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। सिर्फ 3 क्वेश्चन करना है। तो बच्चों, हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से आपको क्या सिचुएशन में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइएगा। अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने कल के दिन एक वीडियो डाला था चैप्टर नंबर 1 का, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक पे जाकर के चैप्टर नंबर 1 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 1 में 7 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सब एग्जाम में आते हैं। तो आप चैप्टर नंबर 1 आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल अपन टाइम वेस्ट ना करते हैं, चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ पर 2 पार्टीशन कर रखे हैं, एक तरफ इंग्लिश मीडियम, एक तरफ हिंदी मीडियम। पहले क्वेश्चन में बात हो रही है कि हमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, हमें जीरो फाइंड करना है पीएक्स के। हिंदी में बात करें तो पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, पहले मैं आपको एक बेसिक समझाता हूँ। ये होता है ग्राफ। ग्राफ में अगर बात करें तो ये, चलिए एक सेकंड मैं आपको बेसिक समझाता हूँ। ये लाइन हो गई एक्स की और ये इधर एक्स डैश, और अगर मैं बात करूँ इधर ये सीधी लाइन की तो ये नीचे हो गई वाई डैश और ऊपर हो गई वाई। तो आपको लिख रहा है मैंने एक आड़ी लाइन बनाई है और एक मैंने खड़ी लाइन बनाई है, ठीक है। आड़ी लाइन में मैंने इधर x लिखा है और इधर लिखा है x डैश, और खड़ी लाइन में मैंने ऊपर y लिखा है और नीचे लिखा है y डैश, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये y है और ये x है। अब मैंने एक काम किया, मैंने एक लाइन खींची ऐसी। तो बताए इस लाइन को मैंने x लाइन पर खींचा है या y पर खींचा है? y पे नहीं खींचा है, मैंने खींचा है x पे। x पे खींचा है तो x पर कितनी जगह पर ये लाइन कट कर रही है? 2 जगह पर। कितनी जगह पर? 2 जगह पर। तो यहाँ पर x के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। px के शून्य की संख्या हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो है उसे 2 जगह पर काट रहा है। क्योंकि ये जो ग्राफ खींचा मैंने, ये x लाइन को कितनी जगह पर काट रहा है? 2। तो px के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। चलिए अपन एक दूसरा ग्राफ लेते हैं। मैंने ले लिया ये। अब बताइए ये ग्राफ x को काट रहा है या y को काट रहा है? y को नहीं काट रहा, ये x को काट रहा है, और वो भी 3 जगह पे काट रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो px के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो बस इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको x और y में आपको कोई ग्राफ दिखेगा, वो किसे काट रहा है, कहाँ काट रहा है, आपको बस ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आपको आएगा किस तरह से? क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा। आप जानते हैं ये खड़ी लाइन y और y डैश होती है, और आड़ी लाइन जो होती है वो x और x डैश होती है। अब मान लीजिए ग्राफ आया कुछ इस तरह से, मान लीजिए, तो यहाँ पर 2 बात हो सकती है। वो ये कि आप बताइए px के शून्य कितने हैं, और आप बताइए py के शून्य कितने हैं। py के शून्य कितने हैं? अब 2 शून्य को अपन पता करते हैं, px के कितने और py के कितने। तो आप बताइए px मतलब ये जो ग्राफ जा रहा है, आड़ा तिरछा जो जा रहा है, ये x को कितनी जगह पर, x कौन सी लाइन है? आड़ी वाली, आड़ी वाली। तो x को कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3 4। ये आड़ी वाली लाइन को कितनी जगह कट कर रहा है? 4। तो px के शून्य कितने हो जाएंगे? 4। लेकिन अगर वो पूछ रहा है नहीं, आप तो y का बताओ कि y के शून्य की संख्या कितनी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ y को कितनी जगह कट कर रहा है। तो y को, अगर y वाली लाइन को देखेंगे, इस लाइन को, तो सिर्फ यहाँ कट कर रहा है, क्योंकि इसके आगे कट नहीं करता। तो y की शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1। चलिए अपन एक अलग एग्जांपल लेते हैं। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। चलिए मैंने आपसे पूछा अब बताइए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई पूछ रहा है px के शून्य कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा x को कितने जगह कट कर रहा है? यहाँ और यहाँ। तो x को कट कर रहा है 2 जगह, तो px के शून्य 2। और y को कितनी जगह कट कर रहा है? y वाली डंडी को चलाएंगे तो y वाली डंडी को 1 यहाँ कट कर रहा है, बाकी कहीं नहीं कट कर रहा है, तो px के शून्य हो जाएंगे 1। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन किस तरह से आएगा उसको अपन देख लेते हैं, और इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी यही
तो बच्चों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन लिख दिए। इन 8 क्वेश्चन का हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है, px के शून्यक निकालना है। तो 4 क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में बता दूंगा, 4 क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। चलिए अपन इस 4 क्वेश्चन को देखते हैं। आप बताइए यहाँ पर क्या करना है, px के शून्यक की संख्या निकालनी है। आपको सीधे सीधे दिख रहा है ये जो लाइन जा रही है आड़ी तिरछी, इसने x लाइन को कितनी जगह पर कट किया है, x लाइन को एक यहाँ कट किया है, x लाइन को एक यहाँ कट किया है, x लाइन को एक यहाँ कट किया है। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 3 स्थान पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए px के शून्य कितने हो जाएंगे, 3। px के शून्य कितने हो जाएंगे, 3। अब ये स्टेटमेंट आप यहां लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पर x अक्ष को कितनी जगह कट कर रहा है, सिर्फ यहाँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए px के शून्य कितने हो जाएंगे, 1। px के शून्य कितने हो जाएंगे, 1। एक काम करना है, यही वाली लैंग्वेज जैसी कैसी यहाँ लिख देना और लिख देना px के शून्य के। अब बताइए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x वाली लाइन को कितनी जगह पे कट कर रहा है, कहीं कट नहीं कर रहा। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो px के शून्य कितने हो जाएंगे, 0। px के शून्य कितने हो जाएंगे, 0। समझ में आया, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, x लाइन को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे। तो px के शून्य कितने हो जाएंगे, 1। px के शून्य कितने हो जाएंगे, 1। लिख देना कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है वो लिख देना, और लिख देना शून्य। इंग्लिश मीडियम में बात करें तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ px, तो बताओ यहाँ पर ग्राफ जो है वो x अक्ष को कितनी जगह पे कट कर रहा है, ओनली 1 जगह पे। तो आप लिखेंगे बिकॉज ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। अरे एक ही पॉइंट पर कर रहा है ना, जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को। ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 1 पॉइंट। सो नंबर ऑफ जीरो, या फिर आप लिखेंगे px के जीरो कितने हो जाएंगे, 1। यहां बताओ x को कितने जगह इंटरसेक्ट किया, 1 यहाँ और 2 यहाँ। आप क्या लिखेंगे, बिकॉज ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 2 पॉइंट। तो px के जीरो कितने हो जाएंगे, 2। px के जीरो कितने हो जाएंगे। अब ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है, एक जगह। तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 1 पॉइंट। कर रहा है एक जगह पे तो टच कर रहा है। सो द जीरो ऑफ px, तो px के जीरो कितने हो जाएंगे, 1। और इस क्वेश्चन में देखें तो कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 जगह पर। तो px के जीरो कितने हो जाएंगे, 4। तो देखा आपने क्वेश्चन कितने आसान है। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये आरटी क्वेश्चन हो। आपको बस ये देखना है सिंपली कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया या टच किया। आपको नंबर ऑफ जीरो उतने लिखना है, शून्य की संख्या उतनी लिखनी है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन y के आ जाए कि py का बताओ, तो जैसे अभी अपन x का देख रहे थे, आपको y का देखना है कि y को कितनी जगह कट कर रहा है, वो तो क्वेश्चन में दिख जाएगा। px का पूछा है कि py का पूछा है। चलिए, तो अपना पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इंग्लिश मीडियम में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, जिसमें हमें क्या दिया है, सम और क्या दिया है, प्रोडक्ट।
सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में दे रखा है। आपको दिख रही है दो संख्याएं दिख रही है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व करके हम लिखेंगे इट्स गिवन दैट क्या दे रखा है? इट्स गिवन दैट में हम लिख लेंगे पहला नंबर सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो मतलब पहली संख्या में ये दे रखी है और दूसरी संख्या अल्फा बीटा दे रखी है। आपको घुमा फिरा कर ना बताऊं, मैं शॉर्टकट लैंग्वेज इजी लैंग्वेज में बताऊं तो दो चीजें याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा और याद कीजिए अल्फा बीटा। पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा, दूसरी है अल्फा बीटा। पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा, दूसरी अल्फा बीटा। पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा, दूसरी अल्फा बीटा। तो अगर इधर ध्यान दें तो यहाँ लिखें इट्स गिवन दैट। क्या लिखेंगे? पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा, दूसरी अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है 4 और अल्फा बीटा कितना है? 1। ठीक है, ये याद रखिए। पहली संख्या अल्फा बीटा, दूसरी संख्या अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट्स गिवन दैट। क्या लिखेंगे? इट्स गिवन दैट। क्या लिखेंगे? पहली संख्या क्या है? अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा बीटा बराबर √5। यहाँ क्या लिखेंगे? इट्स गिवन दैट। क्या लिखेंगे? इट्स गिवन दैट। क्या लिखेंगे? पहली संख्या क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे? -3 और अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, तो ये पहली चीज आपको ध्यान रखना है। पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा और दूसरी संख्या अल्फा बीटा। पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा और दूसरी संख्या अल्फा बीटा। आई होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसी की तरह और भी 3 क्वेश्चन है। पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा, दूसरी अल्फा बीटा। पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा, दूसरी अल्फा बीटा। हिंदी में बात करें तो दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है? द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण। क्या दिया है? शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग दिया और शून्यकों का क्या दिया है? गुणनफल। तो हम क्या लिखेंगे? दिया है कि। क्या लिखेंगे? दिया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे? 1/4 और अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे? -1। ये लिखेंगे। इधर भी क्या लिखेंगे? दिया है कि। क्या लिखेंगे? दिया है कि। क्या दिया है? पहली संख्या क्या दे रखी है? अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखी है और अल्फा बीटा क्या दे रखी है? 1/3। आपको ये ध्यान रखना है। मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा और दूसरी संख्या अल्फा बीटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ देखेंगे पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा, पर पहले क्या लिखेंगे? यह दिया है कि। यह दिया है कि। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इट्स गिवन दैट। पहली संख्या क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगी? -1/4 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अल्फा बीटा 1/4। चलिए क्या करेंगे अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यह फॉर्मूला आप रख लो, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। किस चीज का फॉर्मूला है? हमें फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फॉर्मूला। हिंदी में क्या कहते हैं ना? द्विघात समीकरण। मतलब ये जो फॉर्मूला है, अगर बात करें इंग्लिश की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है और हिंदी में बात करें तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का सूत्र। क्या करेंगे? ये जो सूत्र है, देखो पहली चीज तो आपको समझ में आई, जहां पर भी क्वेश्चन है सब पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अल्फा बीटा। हर जगह हमने ये किया। दूसरी स्टेप, ये फॉर्मूला हम सातों क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। लगा दिया फॉर्मूला। और फॉर्मूला लगाने के बाद हम क्या करना है? एज इट इज ऐसी किसी 0 के नीचे 0, इक्वल के नीचे इक्वल, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट, प्लस x की जगह x, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, माइनस x²। अब आपने एक चीज देखी, मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह को खाली छोड़ दिया क्योंकि मुझे पहली ब्रैकेट की जगह 4 रखना है
और दूसरे ब्रैकेट की जगह क्या रखना है 1। ठीक है, क्वेश्चन पीछे से शुरू कर लेते हैं। 0 की जगह 0, 1 की जगह 1, 4x माइनस का 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 4x, और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो देखा आपने, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये आंसर कितना सा आंसर है, कितना सा आंसर है। चलिए यहाँ करते हैं। तो मैंने आपसे कहा है ये वाला फॉर्मूला सातों क्वेश्चन में रखना है। क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। क्या करेंगे? बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खाली छोड़ेंगे और प्लस ब्रैकेट खाली छोड़ेंगे। क्यों छोड़ा हमने दोनों ब्रैकेट खाली? क्योंकि दोनों खाली ब्रैकेट की जगह पहली की जगह हम रखेंगे माइनस का 3 और दूसरी की जगह रखेंगे 2। अब स्टार्टिंग अपन पीछे से करेंगे। 0 की जगह 0 रखा, प्लस 2 की जगह अपन ने प्लस 2 रखा, x की जगह x रखा, और आप यहाँ पर बताओ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आएगा। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। वापस देखें, वही फॉर्मूला रखेंगे। क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। क्या करेंगे? बराबर 0, और क्या करेंगे? यहाँ पर ब्रैकेट को खाली छोड़ेंगे। ब्रैकेट को खाली छोड़कर क्या करेंगे? आपको भी पता है क्या करेंगे। एक ब्रैकेट में 0 रखेंगे और एक ब्रैकेट में √5 रखेंगे। स्टार्टिंग करेंगे पीछे की तरफ से। तो 0 की जगह 0, आपको पता है √5 की जगह √5, प्लस की जगह प्लस 0, आपको भी पता है 0 का x में करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 माइनस का हो या प्लस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0x लिख देंगे, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और आपको भी पता है 0x की वैल्यू नहीं होती, तो एक्स स्क्वायर लिखकर 0x को बीच में से हटा देंगे। अब सीधे सीधे इधर आ जाएगा √5 बराबर हो जाएगा 0। बीच में से 0x को हटा देंगे। इधर चले, क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। बेटा ये फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला आपको सातों क्वेश्चन में काम आने वाला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इन सातों क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट खाली x ब्रैकेट खाली माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इस खाली ब्रैकेट में क्या क्या आएगा? इस पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा? 1। स्टार्टिंग करेंगे अपन पीछे की तरफ से। 0, 1 की जगह 1, प्लस x की जगह x, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस और एक्स स्क्वायर। आपने देखा कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहली संख्या अपॉन वाली दे रखी है 1/4। कोई टफ नहीं है, आसान। कैसे करेंगे? फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या लगाएंगे? 0। चलिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस पहला ब्रैकेट एक्स प्लस दूसरा ब्रैकेट 0। क्या करेंगे? अब बताओ पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? पहले ब्रैकेट में 1/4, तो क्या कर देंगे? 1/4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? माइनस का 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे अपन पीछे की तरफ से। बराबर 0 बराबर 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1। अच्छा इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 1/4x, माइनस का 1/4x, और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, थोड़ी एक चीज समझाता हूँ। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए, आपको दिख रहा है नीचे 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4। आप एक काम कर सकते हो, इस 4 का इंटू यहाँ कर दो और इसी 4 का इंटू यहाँ भी कर दो। 4 एकम 4, तो यहाँ पर 1 की जगह 4 का इंटू यहाँ कर दो ऊपर की तरफ। 4 एकम, तो यहाँ हो जाएगा 4। आपने क्या करा? 4 का इंटू इधर भी किया, 4 का इंटू इधर भी किया, लेकिन 4 को इंटू जब इधर उधर कर दो तो यहाँ से हटा देना, वहां से फिर हट जाएगा। वहां से इसलिए हटा क्योंकि हटाने से पहले हम उस 4 का इंटू इधर कर चुके थे और उस 4 का इंटू हम उधर कर चुके थे। बस ये कर, तो क्या करेंगे हम? अगर इस 4 का इंटू यहाँ कर दें तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, और इसी 4 का इंटू अगर हम यहाँ कर दें तो 4 एकम क्या हो जाएगा? 4। तो ऐसा करके हम यहाँ से नीचे से 4 हटा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली 1x। क्या हो जाएगा? 1x। कुछ समझ में आया? वापस समझाता हूँ। चलिए क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को लिखेंगे। क्या फॉर्मूला था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। क्या करना है? इस फॉर्मूले को लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट बराबर 0। क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट में कौन सी संख्या लिखेंगे? पहले ब्रैकेट में लिखेंगे √2
और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1/3। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2 एक्स प्लस 1/3 बराबर में 0। क्या समझाया मैंने अभी आपको? मैंने आपको ये समझाया कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है और अगर आपको नीचे की संख्या हटानी है तो मैंने आपको अभी ये बताया, हटाने से पहले उसका इंटू इधर और इधर कर दो। तो बताओ 6 का इंटू अगर मैं इधर कर दूंगा 6x स्क्वायर, 6 का इंटू अगर मैं बीच में कर दूंगा 6×5 = 30, तो फिर ऐसे में वहां से अपॉन से 6 हटा सकते हैं अपन। अच्छा, फिर ये मत कहिएगा कि 6 का इंटू इधर किया तो क्या ऊपर भी करेंगे? ऊपर तीसरे नंबर पे नहीं होगा। मतलब 6 को वहां से हटा रहे हैं ना, तो 6 को वहां से हटा रहे तो 6 का इंटू ऊपर नहीं करेंगे, 6 का इंटू सिर्फ आगे सॉरी 6 का इंटू सिर्फ इधर और 6 का इंटू सिर्फ इधर, 6 को जहां से हटा रहे हैं वहां इंटू नहीं करना। चलिए, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ से अपने को अपॉन में से क्या हटाना है, 3। तो 3 अगर अपने को यहाँ से हटाना है तो हटा देंगे। लोग देखो मैंने सिर्फ 1 लिख दिया, 3 को गायब कर दिया, लेकिन गायब करने के लिए आपको 3 का इंटू फिर यहाँ करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 का इंटू यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 3 रूट 2 क्या हो जाएगा 3 रूट 2। ध्यान रखना यहाँ पर 3 दूनी 6 मत कर देना, क्योंकि रूट में है तो वो रूट में ही रहेगा, 3 रूट 2 ये हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब चूंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0। बताइए, मैंने 2 ब्रैकेट खाली छोड़े, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले ब्रैकेट में आएगा माइनस का 1/4 और फिर आएगा 1/4। चलो, अब क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर, अब आपको दिख रहा है माइनस और माइनस, आपको दिख रहा है यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस, आपको दिखेगा प्लस, तो क्या कर देंगे 1/4x और इधर कर देंगे प्लस 1/4 बराबर 0। चलिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जहां से 4 नीचे से हटाते हैं वहां ऊपर इंटू नहीं होता। तो अब एक काम करो, जहां जहां नीचे 4 दिख रहा है वहां से 4 नीचे से हटा दो, तो यहाँ पे ओनली क्या हो जाएगा 1x, यहाँ पर ओनली क्या हो जाएगा 1। आपने देखा मैंने दोनों जगह से नीचे से 4 हटा दिया, नीचे से 4 इधर भी हटाया, नीचे से 4 इधर भी हटाया, मैंने हटा दिया, लेकिन हटाने से पहले आपको इंटू इधर करना पड़ेगा 4x। उम्मीद करता हूँ आपको ये सातों क्वेश्चन आ गए होंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया तरीके से, सातों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, बिना देरी किए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है फाइंड द जीरो। हिंदी में बात करेंगे, शून्य ज्ञात कीजिए। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो मैथ्स से परेशान होता है, मैथ्स समझ में नहीं आता, तो आप एक काम करिए, मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स देता हूँ। 5 क्वेश्चन है ना, एक वैसे 2 क्वेश्चन और है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक है टी स्क्वायर माइनस 15, ये 2 क्वेश्चन और है। लेकिन अगर बात करें इन 5 क्वेश्चन की, 1 2 3 4 5, तो आप एक काम कीजिए, 5 क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट लिख लीजिए। मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप याद कीजिएगा -4x + 2x, सिर्फ इस बीच वाले हिस्से के लिए, मैं सिर्फ बीच वाले हिस्से की बता रहा हूं। जो -4x दे रखा है, इसका याद कीजिएगा -2x। इस -2x का मैंने बीच वाला हिस्सा क्या बताया, माइनस का 4x + 2x। आप याद कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, -4x का -2x, इसका याद कर लीजिएगा माइनस का 9x प्लस का 2x, माइनस का 7x का बताया मैंने, माइनस का 9x + 2x। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका नहीं, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा क्यों हम इसको याद करने का बोल रहे हैं। और ये जो सिंगल x दे रखा है ना, माइनस का x, इसमें वैल्यू याद कर लेना -4x + 3x। थोड़ा रट लेना, तो रटने से ये होगा कि आपको इस सिचुएशन में आपको ज्यादा माथापड़ी नहीं करना पड़ेगी। और यहाँ पे आप याद कर लेना प्लस का 5x प्लस का 2x, इस बीच वाले 7x की जगह याद कर लेना प्लस का 5x प्लस का 2x। आप स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। अभी मैं फिलहाल इन 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। -2x, ये जो बीच वाली सिचुएशन है, इसकी जगह -4x + 2x याद कर लो, थोड़ा रिमेंबर। बताओ क्या था, -4x + 2x। इसका क्या है, -4x का -2x, थोड़ा सा याद कर लो। और इधर माइनस का 7x का क्या है, -7x का -9x + 2x, थोड़ा याद कर लो। -4x + 3x, और इसका याद कर लो +5x + 2x। अब याद करने की जरूरत नहीं है,
अगर आपको मैथ्स स्ट्रांग है या फिर आप समझ सकते हो तो चलो मैं आपको बताता हूँ ऐसा तरीका जिसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम यहीं पर बाजू में। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तीसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमने ले लिया 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। और एक चौथा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर टोटल लगभग 4 क्वेश्चन ले लिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 4s स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। तो टोटल आपको दिख रहा है मैंने कितने क्वेश्चन निकले बोर्ड पे? 5। 1 2 3 4 और एक ये 5। चलिए अब वो तरीका देखते हैं जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 संख्याएं दिख रही है 1 2 3। सबसे पहले तो इस संख्या के इस x के आगे कोई नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई नहीं है, इज्जत खराब हो जाएगी उसकी, तो आगे बाय डिफॉल्ट 1 लगा देंगे, थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। हाँ चलो 1 तो है कम से कम। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे सारे नंबर। अब जैसे देखो इसके आगे x के आगे कुछ नहीं है तो अपन बाय डिफॉल्ट 1 लगा के थोड़ी सी इज्जत बना के रख देंगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार देखो अकेला है बेचारा, तो हर एक जगह देखो हाँ ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 मेंबर है, तो 3 मेंबर है, हमको 2 2 के जोड़े बनाना है। अब आप बताओ, अब 3 मेंबर है तो 2 2 के जोड़े कैसे बन पाएंगे? या तो इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा तो बेचारा वो रह जाएगा, उसका जोड़ा नहीं बन पाएगा। और अगर आप इन दोनों का जोड़ा बनाओगे तो फिर ये अकेला रह जाएगा, इसका प्रॉब्लम। इनका जोड़ा बनाए तो ये अकेला रह गया, इनका जोड़ा बनाए तो ये अकेला रहेगा। तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, तरकीब आती है अपने को। 1x स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं प्लस 10 को ऐसे लिख देते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इस 7x की जगह ऐसी कोई 2 संख्याएं लिखते हैं, 7x को तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो तोड़ने के लिए हमें ध्यान रखना है ये जो पीछे की संख्या है और ये जो आगे की संख्या है इसका गुणा करना पड़ेगा। 10 एकम 10, 10 एकम 10। अरे भैया 7 की जगह पे मुझे कौन सी 2 संख्या है, मैं कौन सी लूं? 7 की जगह पे तो बहुत सारी आ सकती है। 1x प्लस 6x आ सकती है, 7x की जगह 2x प्लस 5x आ सकती है, 7 की जगह 3x प्लस 4x आ सकती है, 7 की जगह 4x प्लस 3x आ सकती है, 7 की जगह 5x प्लस 2x आ सकती है, और 7 की जगह 6x प्लस 1x आ सकती है। अरे बहुत सारे हो रहे हैं ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि 7x की जगह मैं क्या लूं। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको एक काम करना है। क्या करना है कि आप पीछे के संख्या को आगे की संख्या से इंटू करो, 10 एकम 10। अब ये देखो 10 किस किस के पहाड़े में आता है? 10। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं 10 के खुद के पहाड़े से, 10 एकम 10। फिर अपन लेते हैं 10 से छोटा किसके टेबल में आता है? 5 के पहाड़े में, 5 दूनी 10। फिर अपन देखेंगे 5 से छोटा और किसके पहाड़े में आता है? 2 पचाम 10 और 1 दाम 10। तो सर ये 4 पहाड़ों में जो 10 आता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रही हो कि ये जो 5 और 2 है वो यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। 5 और 2, मतलब ये जो 5 और 2 है वो नीचे भी रिपीट होता है, नीचे को हटा दो। और ऊपर वाला जो 10 और 1 है वो नीचे भी रिपीट हो रहा है, 10 और 1, तो नीचे वाले को हटा दो। मतलब अपन ने किसको हटाया? 5 2 यहाँ है तो 5 2 नीचे भी आ रहा तो हटा दिया, और 10 1 यहाँ है तो 10। मतलब कुल मिलाकर ये ध्यान रखिए कि इस तीसरी वाली संख्या को आगे वाली संख्या से जब इंटू करेंगे 10 आएगा, और वो 10 आएगा। 10 किस किस के पहाड़े में आ रहा है अपने को सबसे बड़े वाले टेबल से चेक करना है। जैसे 10 को खुद के ही टेबल से चेक करो, 10 एकम 10 आता है, 10 एकम 10। और 10 से छोटा टेबल किस में आता है? 10। 5 के बीच में भी आ जाता है, 5 दूनी 10 बस। और वैसे तो 2 पचाम 10 भी आ रहा था, लेकिन अपन नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2 और 5 ऑलरेडी यहाँ पर है। चलिए अब क्या करेंगे? अब आपको देखना है 10 और 1 या 5 और 2। अब आपको ये देखना है 10 और 1 को जोड़ने से 7 आ रहा है क्या? 10 से 1 को जोड़ेंगे तो भैया 11 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा। तो सर जोड़ने से तो 7 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जोड़ने से नहीं आ रहा तो जोड़ने से नहीं आ रहा। तो क्या 10 और 1 को घटाने से 7 आ रहा है? सर घटाने से भी नहीं आ रहा ना। 10 और 1 को घटाएंगे तो 9 आएगा, हमें क्या चाहिए? 7। तो शायद जोड़ने से भी 7 नहीं आ रहा है, इन दोनों को घटाने से भी 7 नहीं आ रहा, तो अपन 10 और 1 को लेंगे ही नहीं। चलिए अब बच रहा है अपने पास सिर्फ ऑप्शन, क्या इन दोनों को जोड़ने से 7 आ रहा है? आ रहा है तो तुरंत ले लो। जोड़ने से आ रहा है तो क्या ले लेंगे?
5x और क्या ले लेंगे 2x, x लगाएंगे x क्योंकि x x 5x और 2x। अब हम इसको हटा देंगे यहाँ से और यहाँ से हटा देंगे और इसको हटा देंगे इस तरह से, ये हटा देंगे। अब हमें वो संख्या मिल गई 5x और 2x, 5x और 2x। अच्छा अब जोड़ने से आया तो दोनों तरफ प्लस लगा देंगे। अच्छा अभी याद करो थोड़ी देर पहले यहाँ पर 1 आगे नहीं था तो अब हटा देंगे, अब काम हो गया। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने मेंबर हो गए 4, इसका जोड़ा अलग बन सकता है, उसका जोड़ा अलग बन सकता है। तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 5x हो गया और ये क्या हो गया 2x प्लस 10 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, आप नोटिस करो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है x, क्या कॉमन आ सकता है x, यहाँ से और यहाँ से x कॉमन आ सकता है। तब चूंकि यहाँ पे x की पावर 2 है तो एक बार आई तो एक अंदर बचेगी और यहाँ से 5x में से सिर्फ x बाहर गया है तो 5 यहाँ बचेगा। अब आप एक काम करो, आप ये देखो कि इस 2 के टेबल में 10 आता है क्या, आता है। अब एक काम करना, ये जो ब्रैकेट x प्लस 5 है ना, ये ऐसी की ऐसी x प्लस 5 यहाँ पर रिपीट कर देना। जो ब्रैकेट यहाँ रेडी हो गया वही ब्रैकेट आप आग बंद करके यहाँ रख देना और बस ध्यान रखना है कि 2 के टेबल में 10 आ रहा है ना, तो पहला वाला नंबर 2 ऐसी कैसी बाहर कर देना, ऐसी कैसी बाहर कर देना, हो गया। यही वाला ब्रैकेट पीछे रेडी कर देना और आगे की संख्या ऐसी कैसी लिख देना। अगर वो आगे की संख्या में पीछे की नंबर आ रहा हो टेबल में तो आगे की संख्या रेडी हो गई। अब आप बताओ क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है x प्लस 5 दोनों तरफ दिख रहा है, x प्लस 5 तो x प्लस 5 दोनों तरफ दिख रहा है तो आप लिखेंगे x प्लस 5, मतलब 2 दिख रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे x और यहाँ से लिखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्या हो जाएगा x प्लस 2। और फिर क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे, इधर लिखेंगे x प्लस 5 और इधर करेंगे x प्लस 2। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य जीरो फाइंड करना है। तो बराबर में शून्य जीरो लगाना पड़ेगा, बराबर में शून्य जीरो लगाना पड़ेगा। x जो प्लस का 2 है वो इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का 2, कैसा हो जाएगा, माइनस का 2। और इधर का जो प्लस है वो इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का 5। तो भैया ये ध्यान रखना है, ये अपन ने निकाल लिया। अच्छा पहली संख्या -5 है और दूसरी संख्या -2 है। पहली संख्या -5 है तो अल्फा लिखेंगे -5 और दूसरी संख्या -2 है तो बीटा लिखेंगे -2। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं वापस समझाता हूँ। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही बात हो रही है कि इन दोनों का जोड़ा जमाएंगे तो बेचारा 4 अकेला रह जाएगा और अगर इन दोनों का जोड़ा जमाएंगे तो बेचारा फिर 3 अकेला रह जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि सबके जोड़े बन जाए। तो इसके लिए फिर मैंने बात करी थी कि इस 3x स्क्वायर को ऐसे के ऐसे लिख देते हैं और इस -4 को ऐसे के ऐसे यहाँ लिख देते हैं। अब बात ये हो रही है कि इसके जगह पे अब अपने को 2 संख्या तोड़नी है, बताई थी ना। इसके जगह पे, किसकी जगह पे, 1x की जगह पे 2 संख्या तोड़नी है। कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए मैंने बताया था इस 4 को इस 3 से इंटू कर दो। 4 दिया कितना, 12, 4 दिया कितना, 12। अब देखो वो जो 12 किस किस की टेबल में आता है, तो शुरुआत 12 की टेबल से ही करेंगे। सर 12 आ जाता है 12 एकम 12 में, सर 12 आ जाता है 6 दूनी 12 में, सर 12 आ जाता है 4 तिया 12 में, सर 12 आ जाता है 3 चौक 12 में, सर 12 आ जाता है 2 छंकी 12 में, उसे 12 आ जाता है 1 12 12 में। ठीक है, अब ये देखना है कि जो 4 3 यहाँ है वही 4 3 नीचे आ रहा है तो कट, 6 2 यहाँ है तो वही 2 6 नीचे कट, वही 12 1 यहाँ है तो नीचे 1 12 1 कट। मतलब इसको नहीं लेना, अब आपको सिर्फ इनसे मतलब है। अब आपको ये देखना है कि हमें ब्रैकेट मिल गए हैं यहाँ पर रखने के लिए, पर हमें बीच में क्या है 1। तो आपको ये देखना है किसको जोड़ने पर और किसको घटाने पर 1 आ रहा है। या तो जोड़ने पे 1 आ जाए तो घटाने पर 1 आ जाए। तो अब मैं बिना घुमा फिरा के बात में करूं तो ये सर 4 और 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाए। ठीक है, तो अपन फिर इसको नहीं लेंगे, तो 4 और 3 तो अपन ले लेंगे 4x और इधर लिख लेंगे 3x। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, घटाने से आ रहा है ना, जोड़ने से नहीं आ रहा। जोड़ने तो साथ आएगा, तो घटाने से आ रहा है। याद रखिए जब भी घटाने से आए, जब भी घटाने से वैल्यू आ जाए तो ये जो माइनस है वो यहाँ आगे की तरफ, और घटाने से आ रहा है तो माइनस आगे की तरफ और पीछे प्लस, और घटाने से आ रहा है तो माइनस आगे की तरफ और पीछे प्लस। आपको एक चीज देता हूं, अगर वैल्यू घटाने से आए, अगर वैल्यू घटाने से आए तो चिन्ह सिर्फ आगे जाएगा, चिन्ह सिर्फ कहां जाएगा, आगे। और अगर वैल्यू जोड़ने से आए तो
अगर वैल्यू जोड़ने से आए तो चिन्ह दोनों तरफ जाएगा, इधर भी और इधर भी। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे 3x है और मान लीजिए यहाँ पे 10x है और मान लीजिए यहाँ पे 7x है, तो आप बताइए 10x और 7x, और मान लीजिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पर है माइनस का 4x और यहाँ पर है 1x, यहाँ पर 10x मान लीजिए। अब बताइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर कौन सा साइन आएगा। पहले तो ये बताओ 10 और 7 को जोड़ने से 3 आ रहा है या 10 और 7 को घटाने से 3 आ रहा है। सर घटाने से आ रहा है ना, तो सिर्फ 10 और 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। घटाने से आता है तो चिन्ह कहाँ है, आगे की तरफ। मतलब ये वाला जो माइनस का चिन्ह है वो कहाँ जाएगा, आगे की तरफ, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। देखो ना मैंने लिखा ना, घटाने से आ रहा है तो चिन्ह कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। ये चिन्ह कहाँ जाएगा, सिर्फ आगे की तरफ, पीछे कहाँ जाएगा प्लस। और अगर अब बताओ ये 10 दोनों को जोड़ने से आ रहा है या घटाने से आ रहा है। सर जोड़ने से आ रहा है, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो फिर जोड़ने से आ रहा है तो चिन्ह दोनों की तरफ, मतलब ये माइनस इधर भी और ये माइनस इधर भी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर वैल्यू घटाने से आ रही है तो चिन्ह सिर्फ आगे की तरफ, पीछे प्लस, और अगर वैल्यू जोड़ने से आ रही है तो फिर वो चिन्ह दोनों तरफ। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई है, आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने यहाँ ये किया, इस प्रश्न को मैं वापस समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पे किया 3x², यहाँ पर हमने किया माइनस का 4, और अब हमको 1 की जगह वैल्यू चाहिए, कोई भी 2 वैल्यू चाहिए। हमने 4 का इंटू 3 में किया, 4 तिया 12 आया। 12 को चेक किया, 12 एकम 12, 12 को चेक किया 6 दूनी 12, 12 को चेक किया 4 तिया 12। अब हमने देखा कि ऐसी 1 की जगह पे कौन सी 2 संख्या ली जाए जिसको जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। तो सर इसको घटाने पे 1 आ सकता है, तो अपन इसको फिर हटा देते हैं। सर इसको घटाने से 1 आ रहा है तो अपन यहाँ लिख देंगे 4x और यहाँ लिख देंगे 3x। लेकिन ध्यान रखो घटाने से आ रहा है ना, घटाने से आ रहा है तो चिन्ह सिर्फ आगे जाएगा, ये माइनस चिन्ह सिर्फ आगे जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, अब हम इनके ब्रैकेट बनाएंगे। शुरू की 2 संख्या एक ब्रैकेट में हो जाएगी 3x² माइनस का 4x, और आखिरी की 2 संख्या एक अलग ब्रैकेट में हो जाएगी माइनस का 4। क्या करेंगे अब आप बताइए, ईमानदारी से बताइए। यहाँ 3 है तो पीछे 3 नहीं है, और आगे पीछे 4 है तो आगे 4 नहीं है, और x इधर है तो उधर नहीं है। मतलब जो वैल्यू इधर है वो पीछे नहीं है, जो पीछे है वो इधर नहीं है। मतलब कॉमन तो कुछ भी नहीं निकल रहा। तो सिचुएशन ध्यान रखें कि अगर कोई ब्रैकेट में से कॉमन नहीं निकल पा रहा, सर 3 इधर है पीछे नहीं है, 4 इधर है 4 इधर नहीं है, कॉमन नहीं निकल पा रहा, तो हमको फिर भी होता ना इज्जत रखने के लिए अपने को बाहर एक तो कॉमन निकालना पड़ेगा। सर देखिए इस ब्रैकेट को मैं वैसे की वैसी रख दिया क्योंकि कॉमन निकलने से मना कर दिया कि हम तो कॉमन नहीं निकलेंगे, तो फिर अपन ने 1 रख दिया, इज्जत रखनी पड़ेगी, 1 रख दिया। अब ध्यान रखें एक ब्रैकेट रेडी हो गया है तो यही ब्रैकेट चुपचाप से आंख बंद करके ऐसी की ऐसी ब्रैकेट को यहाँ लिख दो 3x माइनस 4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखो कॉमन दोनों तरफ से क्या दिख रहा है, सिर्फ x इधर भी x इधर भी x इधर भी x इधर भी दिख रहा है x, तो सिर्फ x कॉमन दिख रहा है तो सिर्फ x को बाहर लिखेंगे, खत्म, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है कि सर पहले ब्रैकेट में 3x माइनस 4 दो ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए एक बार लिख लिया, और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में x और +1, तो x और +1। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का नाम क्या है, इस क्वेश्चन का नाम है शून्य क्या कीजिए, जीरो फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, शून्य और जीरो फाइंड करने के लिए बराबर में जीरो लगाएंगे, दोनों के बराबर में जीरो लगाए। अब 3x, अब बताइए माइनस का 4 है, इधर आकर कैसे हो जाएगा प्लस का, और ये 3 उठ के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3, और इधर ये प्लस का 1 है उठ के इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया। इसको लिख देंगे अल्फा और इसको लिख देंगे बीटा, ये बीटा। चलिए अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 6x², यहाँ हमने लिखा माइनस का 3। अब 7 की जगह अपने को 2 टुकड़े चाहिए, तो टुकड़े करने के लिए हमको इसका इंटू इसके साथ 6 या 18 करके देखना पड़ेगा। 18 को खुद के ही टेबल से चेक करेंगे, 18 एकम 18 आ जाता है, और फिर 9 दूनी 18 भी आता है, और फिर 6 तिया 18 भी आता है ना, और फिर 3 छंग 18 भी आता है, फिर 2 नम 18 भी आता है, और फिर 1 का 18 बार में भी आता है।
आपको भी पता है ये तीनों संख्याएं कट जाएगी क्योंकि ऊपर भी रिपीट हो रही है। अब ऐसे में हमें ये देखना है इन तीनों ब्रैकेट में कौन सी ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाता हो। तो सीधे सीधे 9 और 2 ले लेंगे क्योंकि इनको घटाने पे 7 आ रहा है, तो ये हटा देंगे और क्या ले लेंगे 9 और 2 क्योंकि इनको घटाने पे 7 आ रहा है। अब जानो कि घटाने से 7 आ रहा है, तो घटाने से 7 आ रहा है, इन दोनों को घटाने से 7 आ रहा है, तो घटाने से जब जब आता है तो ये माइनस सिर्फ आगे और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। घटाने से मैंने अभी आपको बताया था कि घटाने से आएगा तो सिर्फ आगे और जोड़ने से आता है तो दोनों तरफ। चलिए क्या करेंगे, अब इनको ब्रैकेट में डालेंगे। ब्रैकेट में कैसे डालेंगे, 6x² माइनस का 9x ब्रैकेट में डाल दिया और इसको डालेंगे 2x माइनस का 3। चलिए याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने इधर क्या बताया था कि यहाँ से सिद्धि लोग हैं, कॉमन निकलने को तैयार नहीं है, तो अपने ब्रैकेट वैसे लिख दिया और बाहर एक कॉमन निकला। यहाँ पर भी देखो थोड़ा जिद्दी लोग हैं, कॉमन निकलने को तैयार नहीं है, 2 इधर है तो इधर नहीं है, 3 इधर है तो इधर नहीं है। इन्होंने कसम खा रखी है कि हम कॉमन नहीं निकलेंगे, तो जब भी कॉमन ना निकले तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखेंगे 1। अच्छा इधर से क्या कॉमन निकालेंगे, तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि अगर यहाँ ब्रैकेट रेडी हो चुका है तो आंख बंद करके ये ब्रैकेट ऐसी कैसी यहाँ भी लिख दो, ये ब्रैकेट ऐसी कैसी यहाँ भी लिख दो आंख बंद करके। अब क्या करेंगे, अब यहाँ नोटिस करो, यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करिए, x दोनों तरफ x है तो अपन ने x कॉमन निकाल दिया। लेकिन एक चीज और नोटिस करो, सर 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, मतलब ये दोनों संख्या 3 के टेबल में आती है, इसलिए 3 को भी कॉमन निकाल दिया, 3 को भी क्या निकाल दिया कॉमन। हो गया सवाल खत्म। क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट रेडी। आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, 2 जगह ब्रैकेट आ रहे हैं, तो ये ब्रैकेट ऐसी कैसे लिख देंगे। और फिर आपको दिख रहा है इधर से ये 3x लेंगे और इधर से क्या लेंगे 1, ये 1। अब क्या करेंगे, 0 और शून्य निकालना है तो इनके बराबर में 0 लगाएंगे। अब इधर का माइनस उठ के इधर आकर कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये वाला जो 2 है यहाँ का 2 उठ के 3 के नीचे जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी अल्फा की। और इधर देखेंगे तो क्या है 3x + 1 और बराबर में क्या लगाएंगे 0, प्लस का 1 उठ के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये 3 उठ के नीचे जाएगा तो माइनस का 1/3, और ये हो जाएगा हमारा बीटा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, आप लिख लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने लाइन खींच रखी है, ये क्वेश्चन सेपरेट है, वो क्वेश्चन अलग से सेपरेट है। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करेंगे, आपको हमने 1x² यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे -8। आपको भी पता है 2x के टुकड़े करेंगे, तो जब 2x के यहाँ पे टुकड़े करने जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, इस 8 का इस 1 में इंटू करके पता कर लेंगे। 8 × 8, 8 को अपन 8 के ही टेबल से चेक करेंगे कि 8 किस किस के टेबल में आता है, तो 8 खुद के ही टेबल में आ जाएगा। 8 × 8, 8 आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा 2 चौक 8 और 8 आ जाएगा 1 अट्ठे 8। तो आपको पता है ये दोनों वैल्यू कट जाएगी क्योंकि ये वैल्यू ऐसी कैसी ऊपर भी दिख रही है आपको। अब जानना है कि किसे घटाने पर या जोड़ने पर 2 आ जाए, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 4 और 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ये ले लेंगे। अब मुझे बताओ 4x और 2x जब लिखेंगे तो ये बताओ दोनों को जोड़ने से आ रहा है 2 या दोनों को घटाने से 2 आ रहा है, घटाने से आ रहा है। घटाने से आ रहा है तो ये जो माइनस से कहा जाएगा आगे और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि घटाने से मैंने आपको पहले ही बता दिया, घटाने से आया तो चिन्ह आगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट में डालेंगे। अच्छा अब अपन आगे का 1 हटा देंगे, अब ब्रैकेट में डालने के लिए क्या करेंगे, x² माइनस का 4x ब्रैकेट लगा देंगे और इधर 2x माइनस का 8। अब बताइए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है x। तो ऐसे में यहाँ x की पावर 2 थी तो 1 अंदर बचेगा और यहाँ से x बाहर आएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब आप बताइए, मैंने आपसे बोला था एक ब्रैकेट जब रेडी हो जाए तो ऐसी कैसी ब्रैकेट दूसरी जगह वहां डाल दो x - 4। अब यहाँ पर ये जानो कि सर 2 के टेबल में 8 आता है, मतलब 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो आप 2 को कॉमन निकाल देंगे, 2 को क्या निकाल देंगे कॉमन। अब क्या करेंगे, आप 2 ब्रैकेट रेडी करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो क्या लिख देंगे x - 4, और ये ब्रैकेट इधर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x + 2। 0 निकालना है तो क्या लिखेंगे x - 4 बराबर 0, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का, तो अल्फा क्या हो जाएगा 4, और इधर x + 2 बराबर 0, प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का, तो यहाँ पर बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का। चलिए
अब ये पांचवा क्वेश्चन है, इस पांचवे क्वेश्चन को मैं आपको और बता देता हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये रहा क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसको आप, ये 4s है, ध्यान रखें, इसको आप 45 मत मानिएगा, ठीक है, ये 4s है, 4s। चलिए तो क्या करेंगे, 4s को वैसे लिख लेंगे, +1 को वैसे लिख लेंगे, और 4s की जगह यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी। 2 वैल्यू कौन सी आएगी वो पता करने के लिए हमको पीछे के 1 का इंटू आगे के 4 में इंटू करना पड़ता है। 1 चौक 4, 4 किस किस के पारे में आएगा, तो 4 स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं, 4 कम 4 आ जाता है, 2 दूनी 4 आ जाता है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि किसको जोड़ने पर या किसको घटाने पर हमें 4 मिल जाए, बीच वाला 4। तो किसे जोड़ेंगे कि 4 आ जाए, तो इसको जोड़ेंगे, तो हम क्या ले लेंगे 2, तो यहाँ ले लेंगे 2s, यहाँ ले लेंगे 2s। अब ये बताइए कि 2s और 2s को जोड़ने से 4 आ रहा है कि घटाने से 4 आ रहा है, जोड़ने से। और जब जोड़ने से आता है तो ये माइनस दोनों तरफ आता है, ये माइनस का आता है इधर भी और इधर भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या करें, अब एक काम करना पड़ेगा, 4s स्क्वायर माइनस का 2s और प्लस, और ये माइनस का 2s प्लस 1। ध्यान रखिए ये जो माइनस है ना, ये माइनस आपको ब्रैकेट के अंदर लेना है, ब्रैकेट के अंदर, और जब आप ये ब्रैकेट के अंदर लोगे तो बाहर प्लस। अब एक चीज करनी है, आपको इधर तक तीनों साइन चेंज करना है, ये साइन और ये साइन चेंज करना है। तो इस प्लस की जगह माइनस, इस माइनस की जगह प्लस, और इस प्लस की जगह माइनस कर दिया चेंज। क्यों करा उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, चेंज क्यों करा। चलिए तो यहाँ पे लिख दिया 2s, यहाँ लिख दिया 1। हमने यहाँ पर तीनों के साइन चेंज कर दिए, प्लस की जगह माइनस कर दिया, और हमने यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दिया, और हमने यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इतनी चीज समझ में आई, ये कर दिया। ऐसा इसलिए करा, अच्छा आपको भी पता है किसी भी संख्या के आगे अगर प्लस हो तो हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर अगर आगे प्लस से हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों किया ऐसा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि आगे वाले ब्रैकेट को देखिएगा, आगे वाले ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट में दोनों में अब बीच में माइनस दिख रहा है। अब दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना, दिख रहा है। कब क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसको हमने चेंज किया, इसको हमने क्या किया, चेंज। मतलब हमें ये वाला माइनस था, हमें यहाँ पर भी माइनस ही चाहिए था, इसलिए हमने उसको चेंज किया। इसको चेंज किया तो इसको भी चेंज करना पड़ा, और इसको भी चेंज करना पड़ा तो इसको भी चेंज करना, मतलब तीनों ही साइन को चेंज करना पड़ा, सिर्फ एक रीजन से, ताकि बीच में इधर माइनस हो तो इधर भी हमको माइनस ही दिखना चाहिए, सिर्फ इसलिए। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए कि यहाँ पर अभी हमारे पास दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस है। अब क्या करेंगे, अब फिर वही 2s इधर है तो इधर नहीं है, मतलब कॉमन नहीं निकल रहा है। तो जब जितने लोग कॉमन ना निकले कि भैया हम तो ढीठ लोग हैं, हम कॉमन नहीं निकलेंगे, तो ऐसे में फिर कॉमन इज्जत रखने के लिए 1 को निकालना पड़ता है। अभी मैंने आपसे बात करी कि सर इधर का ब्रैकेट रेडी हो गया तो उस ब्रैकेट को इधर भी लिख दो, तो यहाँ लिख देंगे 2s माइनस 1। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्या, तो आप नोटिस करो s इधर भी है, s इधर भी है, दोनों तरफ s है, तो दोनों तरफ s है तो s कॉमन। और एक और चीज नोटिस करो सर, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो आपको 2 को भी कॉमन निकालना पड़ेगा, काय को, 2 को। चलिए अब हमारे पास 2 ब्रैकेट हो गए। पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो 2 ब्रैकेट सेम हो चुके हैं उसको एक बार लिखेंगे, और दूसरे खाली ब्रैकेट में किसको लिखेंगे, इधर का 2s और इधर का -1, ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 0 और 0 निकालना है, पार्टीशन करेंगे। 0 और 0 निकालने के लिए बराबर में 0 लगाएंगे, ये माइनस का 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो यहाँ का जो 2 है वो 2 यहाँ से हटाएंगे, और वो 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा, क्या हो जाएगा, अल्फा। और इधर देखेंगे तो इधर भी 2s है, इधर भी 0 और 0 निकालना है, तो ये माइनस उठ के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ का जो 2 है आगे का वो 2 का आ जाएगा नीचे, और नीचे आ जाएगा तो इसको क्या कर देंगे, बीटा। चल अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ, एग्जाम में बहुत आते हैं। आप एक चीज को नोटिस कीजिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अब 3 संख्या नहीं है,
है ना, अब नहीं है। तो इसमें ब्रैकेट बढ़ाना आसान हो गया। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो कुछ इस तरह से देखे थे, जिसमें से टोटल 3 संख्याएं थी। तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि यार इनका जोड़ा बनाएंगे तो यह अकेला रहेगा, इनका जोड़ा बनाएंगे तो यह अकेला रहेगा। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे थे, इसके 2 टुकड़े कर रहे थे ना। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर ऐसी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो इसका जोड़ा बनना आसान है। लेकिन एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर है। एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी नॉर्मल नंबर है, कोई सा भी हो, एक नियम है मैथ्स का कि अगर आप उसमें अंडर रूट लगाओगे तो आप उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा सकते हो। मतलब अंडर रूट के साथ आप उसको स्क्वायर लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अंडर रूट और स्क्वायर ये आप किसी भी संख्या के साथ लगा सकते हो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो 3 दिख रहा है ना, इस 3 को मैं अंडर रूट के साथ स्क्वायर भी लगा रहा हूँ। क्यों किया ऐसा करने पे एक फॉर्मूला बना, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का एक फॉर्मूला बना। एक बात ध्यान रखिएगा, जब इसका भी स्क्वायर है माइनस इसका भी स्क्वायर है तो सिंपली एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ देंगे और दोनों संख्याओं को एक बार घटा देंगे। वापस समझा रहा हूँ क्या किया मैंने, ये किया, पहले 3 था तो फिर मैंने अंडर रूट का स्क्वायर लगा दिया, फिर एक बार जोड़ा एक बार घटाया। यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ पर वही करेंगे। 15 को क्या कर देंगे, अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे और फिर इस t को और इस रूट 15 को एक बार जोड़ देंगे और t को और रूट 15 को एक बार घटा देंगे। बस ये ध्यान रखिए, सिलेबस में 2 ही क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। क्या करेंगे, 0 फाइंड करना है तो ये ब्रैकेट इधर आ जाएगा, x प्लस रूट 3 बराबर 0, प्लस का रूट 3 उठ के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का रूट 3। तो आपका अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा माइनस का रूट 3। और इधर देखेंगे तो क्या है, x माइनस रूट 3 बराबर 0, माइनस का रूट 3 इधर आकर कैसा हो जाएगा, प्लस का, मतलब आपका बीटा कैसा हो जाएगा, रूट 3। चलिए अब इधर आते हैं, यहाँ पर दे रखा है t प्लस रूट 15, पार्टीशन करेंगे, t प्लस रूट 15 को बराबर में ले जाएंगे 0, प्लस का रूट 15 उठ के इधर आकर कैसा हो जाएगा, माइनस का रूट 15 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का रूट 15। इधर देखेंगे तो क्या है, t माइनस रूट 15 बराबर 0, माइनस का रूट 15 उठ के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा बीटा बराबर रूट 15। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए 0 फाइंड करने के, शून्य ज्ञात करने के। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा तो 0 तो आ ही सकता है, लेकिन इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट। पूछी जा सकती है कि शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन उसका समझा देता हूँ और उसके आधार पे आप सारे क्वेश्चन करें। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वो आपसे बोल सकता है 0 भी फाइंड करो, लेकिन 0 फाइंड करने के साथ साथ वो रिलेशन भी फाइंड करने का बोल सकता है कि 0 एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करने के साथ साथ वो आपको शून्य और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने का भी बोल सकता है। अब अगर दोनों ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन देने का ये है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, सिर्फ वही बात, सबसे पहले अब आपको पता है एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या लगा लेंगे 1, इसको आप ऐसे लिख देंगे, इसको आप ऐसे लिख देंगे, और 7x की जगह पे अब हमको 2 वैल्यू चाहिए। 7x की जगह पे कौन सी 2 वैल्यू आएगी उसका पता करने के लिए इस 10 का इंटू काय में कर देंगे, 1 में 10 से कम क्या हो जाएगा 10। अब 10 किस किस के पाड़े में आता है तो खुद के टेबल से पता करेंगे 10 से, तो 10 से कम 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा 2 पचाम 10, फिर हो जाएगा 1 धाम 10। अब आपको पता है ये 2 और 5 10 और 1 कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर भी संख्या है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर 7 आ रहा है, 5 और 2, तो इसको हटा देंगे, यहाँ ले लेंगे 5x, यहाँ ले लेंगे 2x। अब आप बताइए 5x और 2x को जोड़ने पे 7 आ रहा है या घटाने पर 7 आ रहा है, आप बताइए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा, तो जोड़ने पे आ रहा है तो ये चिन्ह दोनों की तरफ आएगा, यहाँ भी यहाँ भी। चलिए क्या करेंगे, अब इस 1 की जरूरत खत्म हो गई, अब हटा देंगे। अब क्या करेंगे, ये x स्क्वायर और ये 5x ब्रैकेट में, और ये 2x और ये 10 ब्रैकेट में। अब बताइए यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन, इधर क्या बचेगा x प्लस 5। मैंने आपको बोल दिया है पहला ब्रैकेट रेडी हो गया है तो वही ब्रैकेट यहाँ लिख दो, x प्लस 5। जो ब्रैकेट इधर रेडी हो गया इधर लिख दो। अब यहाँ देखो 2 के टेबल में भी आता है और 10 2 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 2। चलिए क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट लगाएंगे, पहले ब्रैकेट में सेम वाले ब्रैकेट आ जाएंगे x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2।
क्या करेंगे, अब यहाँ पर पार्टीशन करेंगे, x प्लस 2 नहीं x प्लस 5 बराबर में 0, तो 5 उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस, अरे उठ के इधर आएगा ना तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा ये संख्या क्या हो जाएगी अल्फा। अच्छा अब इधर देखेंगे तो इधर क्या है x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 उठ के इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी बीटा हो जाएगी, बीटा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमने किया ये तो हमने सिर्फ क्या है फाइंड द जीरो, शून्य ज्ञात किया है, सिर्फ क्या ज्ञात किया है शून्य। तो ये जो क्वेश्चन है सिर्फ हमने जीरो फाइंड किया है, सिर्फ हमने शून्य ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया है शून्य। लेकिन अब हमें रिलेशन बताना है, संबंध। तो चलो अपन इधर रिलेशन बताएंगे, रिलेशन कैसे बताया जाएगा, संबंध कैसे बताया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक चीज जान लेना है, आपको ये लिखना है कि आपके पास अल्फा कितना है, तो आपके पास अल्फा है -5 और आपके पास बीटा कितना है, बीटा है आपके पास -2। तो अभी निकाला ना बल्ली, अभी निकाला है ना। अच्छा संबंध निकालने के लिए अल्फा ये है, बीटा ये है। क्वेश्चन याद कीजिए, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10। इसके आगे x के आगे कुछ नहीं था तो क्या लगाया था। क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जो इक्वेशन है इसमें आपको 3 लोग दिख रहे हैं, 1 2 3, तीनों में आपको कोई ना कोई नंबर दिख रहा है। एक नंबर 1 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको 7 और यहाँ दिख रहा है आपको 10। तो आपको एक चीज नोटिस करनी है, इस इक्वेशन की आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है इसको कंपेयरिंग विथ, या फिर आप लिखेंगे इसकी तुलना करने पर, इसकी तुलना कंपेयरिंग विथ, इसकी तुलना किससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। किससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने इनको हाईलाइट क्यों किया, हाईलाइट किया इसलिए ताकि आपको साफ साफ दिख सके कि a की वैल्यू क्या बन रही है 1, b की वैल्यू क्या बन रही है 7 और c की वैल्यू क्या बन रही है 10। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन में से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10 ये कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, हमें रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लेंगे। क्या फॉर्मूला याद करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं क्वेश्चन। और एक फॉर्मूला याद कीजिए अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। ध्यान रखो बच्चों, अभी इससे पहले जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन कराया है, उस 7 क्वेश्चन में अगर संबंध या रिलेशन का पूछ रहा है तो 7 क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको 7 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक कराया, लेकिन अगर वो संबंध का भी बोले तो 7 क्वेश्चन को इसके बाद आप आगे बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे अल्फा, आप नोटिस कीजिए अल्फा कितना है -5, तो अल्फा के ठीक नीचे हम क्या लिखेंगे -5। बीटा की जगह क्या है -2। अब एक देखिए यहाँ पे तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब बीटा की जगह ठीक -2 लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पे -5, अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2, -5 -2 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, बराबर बराबर बराबर। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए क्या है माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ऊपर b है तो b को देखो b कितना है, b 7 है तो b की जगह क्या लिख देंगे 7। अच्छा नीचे कौन है a, तो नीचे a है तो a की जगह क्या लिख देंगे 1। आपको भी पता है बच्चों कि अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती, तो नीचे 1 दिखा है तो मैं एक काम करूंगा नीचे के 1 को हटा दूंगा। तो देखो मैंने हटा दिया, तो आप बताइए अगर मैं हटा दूंगा तो इधर की भी वैल्यू 7 आ रही है, इधर की भी वैल्यू 7 आ रही है। इधर देखो अल्फा और बीटा, अब दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा, मतलब अल्फा क्या है -5 और ये क्या है -2। चूंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट लगा देंगे, 2 पचाम क्या हो जाएगा माइनस माइनस, 2 पचाम क्या हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं माइनस से माइनस करिए तो 2 पचाम 10। अच्छा इधर करिए, इधर c की वैल्यू ऊपर की तरफ क्या आएगी, तो c की वैल्यू इधर से 10 आएगी, a की वैल्यू इधर से क्या आएगी 1, a की वैल्यू इधर से रख देंगे 1। आपको भी पता यहाँ पे 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, आपको भी पता है नीचे से 1 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10। आपको दिख रहा है दोनों वैल्यू एक तरफ सेम आ रही है, तो यही रिलेशन है, यही संबंध है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये 3 क्वेश्चन में आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। 101% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, रगड़ के तैयारी कर लीजिए।
कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। इसी तरह से सीरीज में बने रहिए। मैं पर डे हर एक चैप्टर का एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरी कोशिश रहेगी आसान से आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो लेसन नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।